तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे सही सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्कूल कॉलेज में चपरासी की भर्ती को लेकर। कब तक होगी भर्ती, किस प्रकार से होगी भर्ती, परमानेंट होगी या संविदा पर होगी, तो बातों को ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी कि भर्ती की जाएगी, लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था। पहले भी आउटसोर्सिंग पर भर्तियां की जाती थी, ऐसा नहीं है। पहले ही यह नियम बन चुका है कि अब परमानेंट भर्तियां नहीं होंगी। बीजेपी सरकार ने जो नियम बनाया है उसका वही एक मकसद है कि हम परमानेंट भर्ती नहीं करेंगे, हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से कम पैसे में बेहतर काम करवाएंगे। तो क्या कम पैसे में बेहतर काम हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं कि भर्तियां कब और कैसे कहां पर होंगी। प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं। बाबुओं और चपरासियों की नियुक्ति अब संविदा पर होगी, जिसके संबंध में शासनादेश बहुत जल्द आपको आधिकारिक रूप में देखने को मिलेगा। शिक्षा निदेशालय ने आउटसोर्स और संविदा पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजकर शासन से अनुमति मांगी थी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद संविदा नियुक्ति पर पड़ने वाले खर्च और आवश्यक मानव संसाधन आदि का आगणन तैयार कर भेजा जा रहा है। इसका मतलब बाबू की भर्ती यानी कि लिपिक की जो भर्ती होती थी वह भी परमानेंट नहीं होगी, संविदा पर होगा। और चपरासी की भर्ती यानी कि 4th क्लास की भर्ती आउटसोर्सिंग पर होगी। संविदा वाले भविष्य में जब कभी चुनाव हो सकता है सरकार की मंशा बदल जाए, सरकार खुश हो जाए, आपको लुभाने के लिए, संविदा कर्मचारियों को लुभाने के लिए उन्हें परमानेंट कर दे। तो एक फायदा संविदा कर्मचारियों के लिए होगा जो कि समूह गा के अंतर्गत आएंगे। बाबुओं की भर्ती की बात कर रहा हूं, जो संविदा पर होने की बात चल रही है। लेकिन चपरासी की भर्ती परमानेंट नहीं होगी। संविदा पर होती तो भविष्य में परमानेंट होने की बात हो जाती कि भाई चुनाव आएगा, कोई ना कोई पार्टी आपको लुभावने वादे करती या वादा करती, भविष्य में आपको परमानेंट कर देती, ऐसा हो सकता था। लेकिन आउटसोर्सिंग का ऐसा कोई चारा नहीं है कि उन्हें परमानेंट कर दिया जाए। तो जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती की तैयारी चल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि मानक के अनुरूप लिपिक और अनुचर की नियुक्ति होना आवश्यक है। 2018 के बाद से तमाम स्कूलों में अनुचर और लिपिक नहीं है। इनके बिना स्कूल संचालन में असुविधा हो रही है। तो दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगली खबर है, जो बीएड अभ्यर्थी नौकरी पा चुके हैं, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ, इत्यादि हुआ, जो लोग ब्रिज कोर्स नहीं किए उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग नहीं करवा सका विभाग, अब शिक्षक खुद कर रहे हैं मांग। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी को लेकर पेज फंसा हुआ है। एनसीटीई का नियम पहले से है कि बीएड डिग्री वालों को बेसिक शिक्षक बनाया जाता है, जो पहले 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, उसके बाद ही स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। विभाग ने यहां नियमों को दरकिनार करते हुए बिना ब्रिज कोर्स के ही नियुक्तियां दे दी हैं। जैसा कि मेरे द्वारा कहा गया था आपसे कि नियम यह है कि पहले आप डिप्लोमा या डिग्री को कंप्लीट करिए। कंप्लीट डिग्री ही भर्ती परीक्षा में एलिजिबल मानी जाती है, वैलिड मानी जाती है। लेकिन यहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है सब कुछ बंटाधार कर दिया गया, विदाउट ब्रिज कोर्स नियुक्ति दे दी गई। अब इनके नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, नौकरी ना जाए। इसको लेकर जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बन चुके हैं, यानी कि कहे कि शिक्षक मांग कर रहे हैं कि भैया हमें ब्रिज कोर्स करवा दो, नहीं तो हम बाहर हो जाएंगे, हमारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब देखना होगा शासन स्तर पर क्या वर्क होता है। अब बात करता हूं चुनाव को लेकर। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर दूंगा, चुनाव बिग अपडेट। दलित पिछड़ों को केंद्र में रख चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, यानी कि बड़े बड़े पद कांग्रेस में दलित और पिछड़ों को दिया जाएगा। अब मालूम होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो आपको भली भांति मालूम होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, आपको मालूम होना चाहिए। तो दलित और पिछड़ों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, दलित और पिछड़ों के हक का हनन हो रहा है, ऐसा दलितों का कहना है। दलित को पीड़ा दिया जा रहा है, दलित को मुहरा बनाया जाता है, ऐसा दलितों का कहना है। आप दलित से अगर आप बात करेंगे तो बताएंगे।
5 राज्यों की विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनावी रणनीति का खाका तैयार कर लिया है। पार्टी दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनाव मैदान में उतरेगी और जो भी वादा करेगी वही वादा कांग्रेस करेगी जो वादा पूरा किया जा सके। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर जो वादा किया गया वह पूरा ना हुआ हो। कांग्रेस का कहना हम वही करेंगे, वही कहेंगे जो हम पूरा कर दें। तो यह एक बिग अपडेट है। जैसे पुरानी पेंशन भी सबसे बड़ा मुद्दा होगा, सरकारी नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा होगा, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होगा, महिलाओं का अधिकार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इत्यादि मुद्दे हैं जिसके माध्यम से कांग्रेस अपना इसको बनाने का प्रयास कर रही है, जीतने का प्रयास कर रही है। अब मैं बात करूंगा संस्कृत शिक्षकों के चयन को लेकर। संस्कृत शिक्षकों का चयन मंडल स्तर पर होगा। आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा 649 पदों पर चल रही है चयन प्रक्रिया। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बीएड के लिए बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। बीएड अभ्यर्थी बिहार की आने वाली शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर ही पाएंगे, यह 100% सही है। लेकिन एक संशय बना हुआ है, क्या बीएड बाहर होगा या पीआरटी के लिए एलिजिबल होगा भविष्य में? तो मैं आपको बता दूं, ज्यादातर मामलों में यही देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया ऑर्डर कभी पलटा नहीं जाता है। 1-2 केस ऐसे हो सकते हैं, अन्यथा कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें पलटा गया। यानी कि मानकर चलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑर्डर सुना दिया है, रिव्यू पिटीशन में भी वही ऑर्डर दोबारा रिपीट हो सकता है। बीए में प्रवेश को लेकर बड़ी अपडेट दे दूं। बीए में प्रवेश के लिए ओबीसी अभ्यर्थियों का इंतजार हुआ खत्म। सबसे बड़ी खबर बता दूं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए पहला कट ऑफ किया गया जारी। तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कट ऑफ को देखना चाहते हैं तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाकर पता कर सकते हैं, या वेबसाइट पर पता कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी गई है। अब बात करेंगे वीडियो रिजल्ट को लेकर। वीडियो के कॉपियों की स्कैनिंग चल रही है, ऐसा लोग बता रहे हैं, ऐसा कमेंट मेरे पास आ रहा है। क्या स्कैनिंग कार्य पूरा हो गया? देखिए, अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। 1 मंथ का वक्त लगेगा। नवंबर या दिसंबर माह में वीडियो का रिजल्ट आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। यह भी एक बिग अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। टीजीटी-पीटी परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट दे दूं। जैसा कि कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे, सर बताइए नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन आपने अक्टूबर माह बताया कि 90% गठन अक्टूबर माह में हो जाएगा, तो क्या परीक्षाएं इस वर्ष हो पाएंगी या नहीं? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, इस वर्ष टीजीटी-पीटी की परीक्षा हो पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए आप लोगों को नए वर्ष का इंतजार करना होगा। बाकी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर कोई अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।